हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में जेनेरिक रिपोजिटरी कैसे यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कि रिपोजिटरी पैटर्न कैसे यूज करते हैं, तो अगर किसी को नहीं पता वो मेरा लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो उसमें मैंने क्या किया था, मेरे पास एक एम्प्लॉय मॉडल था, उसको मैंने जब एम्प्लॉय कंट्रोलर में यूज कर रहा था तो मैं एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया था जिसमें DB वर्क होता था और एक इंटरफेस बनाया था आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। लेकिन इस वीडियो में मैं 3 मॉडल लिया हूँ, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय एजुकेशन और एक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, और वो 3 के लिए 3 रिपोजिटरी और 3 इंटरफेस और तीनों को यूज करने के लिए 3 कंट्रोलर। तो इधर जब मैं तीनों रिपोजिटरी में जाऊँ तो मैं एक सिमिलरिटी देख सकता हूँ कि इधर भी मेरा एक ऐड एम्प्लॉय क्लास है और गेट एम्प्लॉयज क्लास है, जिसमें मैं DB में मेरा एम्प्लॉय मॉडल ऐड कर रहा हूँ और उसका लिस्ट गेट कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस में भी वही हो रहा है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मॉडल ऐड कर रहा हूँ और उसका लिस्ट गेट कर रहा हूँ, और एम्प्लॉय एजुकेशन में भी सेम हो रहा है। बस तीनों में ये डिफरेंस है कि तीनों में मॉडल चेंज हो रहा है। तो वही सेम काम के लिए मैं 3 रिपोजिटरी क्यों बनाऊँ, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है जेनेरिक रिपोजिटरी। तो सबसे पहले मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसका नेम होगा जेनेरिक रिपोजिटरी। तो इसका नेम मैं दे रहा हूँ जेनेरिक रिपोजिटरी। आप जेनेरिक रिपोजिटरी भी दे सकते हो या फिर सिर्फ रिपोजिटरी दे सकते हो, लेकिन क्योंकि इधर फोल्डर का नेम भी रिपोजिटरी है तो क्लास का नेम भी रिपोजिटरी दूंगा। तो जब नेम स्पेस ऐड करूंगा दूसरा क्लास में तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसका नेम लिया जेनेरिक रिपोजिटरी। और एक इंटरफेस भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड न्यू आइटम। तो मेरा इंटरफेस का नाम होगा हाई जेनेरिक रिपोजिटरी। तो ये मेरा इंटरफेस भी बन गया। तो अब इसमें क्या करना है, जो मैंने ये रिपोजिटरी में कर रहा था बस वही करना है। DB कंटेस्ट को इनिशियलाइज करना है और ऐड और गेट वाला मेथड डालना है। लेकिन जब मैं इधर सपोज मैं इसका इंटरफेस में जाऊंगा आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, तो मुझे इधर मॉडल डिफाइन करना पड़ा कि ये एम्प्लॉय मॉडल है। लेकिन जेनेरिक रिपोजिटरी के लिए तो कोई मॉडल फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल मॉडल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं TNTT, या फिर मैं सिर्फ T भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसका नेम दे रहा हूँ T। तो इसका सिंटैक्स ऐसे होगा T इज ए क्लास, और इसको मैं डिराइव करूंगा जेनेरिक रिपोजिटरी में। तो इसमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा आई जेनेरिक रिपोजिटरी T where T is a class। और क्योंकि इधर हम एक जेनेरिक मॉडल ले रहे हैं तो मेरा रिपोजिटरी में भी वही मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो मॉडल आ रहा है तो इधर जेनेरिक रिपोजिटरी के बाद मुझे वही एंगल ब्रैकेट देकर T लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा एरर चला गया। अब रिपोजिटरी के अंदर कंटेंट लिखना है। तो मेरा एम्प्लॉय रिपोजिटरी में जो था वही सब मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इधर बस मैं अपना कॉपी करने के बाद नेम चेंज करूंगा।
तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी इनपुट कर रहा हूँ। मॉडल्स लाइब्रेरी इनपुट कर लिया और ये कंस्ट्रक्टर का नेम होगा जेनेरिक रिपोजिटरी। और ये टू लिस्ट का भी लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारा एरर चला गया, लेकिन इधर हम ये एम्प्लॉय वाला मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल मॉडल यूज कर रहे हैं टी। तो हर जगह मैं एम्प्लॉय की जगह टी करूंगा। टी और इसको एम्प्लॉय नाम देकर इसको मैं दूंगा एंटिटी जो पैरामीटर होगा। और इधर ऐड फंक्शन में भी एंटिटी और रिटर्न भी करूंगा वही एंटिटी। लेकिन इधर मैं जो डीबी कंटेस्ट ले रहा हूँ उसका एम्प्लॉयज क्लास में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं टी क्लास में ऐड करना चाहूँगा तो ये एक वेरिएबल कंटेक्स्ट है। जब मैंने एम्प्लॉय कंटेक्स्ट बनाया था तो उसमें मेरा 3 डीबी सेट था, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय एजुकेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। लेकिन जेनेरिक रिपोजिटरी में हमको तो नहीं पता कि कौन सा कंटेस्ट का मतलब ये डीबी कंटेस्ट का कौन सा डीबी सेट में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नेम होता है सेट। तो जब मैं ये सेट टी लिखूंगा तो ये टी जो हमारा आया था उसी को सेट करेगा, उसी का डीबी सेट को कॉन्टेक्स्ट में सेट करेगा। सिमिलरली वही चेंज मैं इधर भी करूंगा। पहले एम्प्लॉय की जगह मैं टी लिखूंगा और इधर भी सेट फंक्शन यूज करूंगा कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मेरा एरर चला गया बस। और एक चीज़ है, जब फंक्शन का नाम लिखा था तो वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए लिखा था, इसीलिए लिखा था ऐड एम्प्लॉय। लेकिन इधर मैं कोई भी मॉडल के लिए यूज कर रहा हूँ तो इसका नेम मैं इसे दे सकता हूँ, सिर्फ ऐड दे सकता हूँ। तो जो भी हमारा एंटिटी आएगा वो डीबी कंटेस्ट में ऐड होगा। और गेट एम्प्लॉयज की जगह मैं सिर्फ गेट दे सकता हूँ, या फिर हम एक लिस्ट गेट कर रहे हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ गेट लिस्ट, ये फंक्शन का नेम। तो ये हमारा जेनेरिक रिपोजिटरी बन गया। अब मुझे इसका इंटरफेस पे भी मेंशन करना है, तो मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और इसको इंटरफेस में लिखना पड़ेगा। और सिमिलरली दूसरा वाला फंक्शन भी कॉपी करना पड़ेगा। तो अब मैंने जेनेरिक रिपोजिटरी बना दिया और उसका इंटरफेस भी बना दिया। तो इधर मैंने सिर्फ ये किया कि जो मेरा एम्प्लॉय या एम्प्लॉय एजुकेशन एक्सपीरियंस ये यूज कर रहा था उसके बदले में एक वेरिएबल यूज किया टी मॉडल। अब मैं जब कंट्रोलर में यूज करूंगा जेनेरिक रिपोजिटरी, तो सपोज मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर में यूज करना चाहूँगा, तो इधर जब मैं आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया था इसके बदले में क्या बनाऊंगा, आई जेनेरिक रिपोजिटरी। और उधर पास करूंगा ये एम्प्लॉय। तो ये जो एम्प्लॉय
जाके मेरा जेनेरिक रिपोजिटरी में जो टी होगा, टी के बदले होगा उधर एम्प्लॉय, और इधर भी ऐसे ही आई जेनेरिक रिपोजिटरी, और हमने ये दोनों मेथड का नाम भी चेंज कर लिया था। तो इसका नेम रखा था सिर्फ हार्ड और इसका नेम लिखा था गेट लिस्ट। तो हमारे कंट्रोलर भी बन गया एम्प्लॉय का। और सिमिलरली एम्प्लॉय एजुकेशन में भी हम वही चेंज कर सकते हैं। तो इसका रिपोजिटरी में जेनेरिक रिपोजिटरी में यूज करने के लिए उसका कंट्रोलर में वही सेम इधर जेनेरिक करना है, और मेथड का नेम जो जेनेरिक में था वही ऐड वाला और इधर गेट लिस्ट वाला करना है। अब जो लास्ट चीज बचता है वो है program.cs में डिफाइन करना है। तो जब मैंने तीनों रिपोजिटरी को बनाया था तो मैं उसको ऐसे डिफाइन किया था services.arts कोड में आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी और एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ऐसे ही जब मैं जेनेरिक रिपोजिटरी यूज करूंगा तो उसको कुछ ऐसे ही तो इधर आर्ट्स कोड में आई जेनेरिक रिपोजिटरी और ये एम्प्लॉय के लिए होगा जेनेरिक रिपोजिटरी ऑफ एम्प्लॉय। तो ऐसे ही और दो के लिए भी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के लिए भी होगा। तो अब मेरा जेनेरिक रिपोजिटरी बन चुका है और उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इधर कुछ नया मेथड पोस्ट करूंगा। तो ये रहा string 25। तो मेरा ये सक्सेसफुल हुआ पोस्ट वाला मेथड। आप गेट वाला मेथड देखते हैं। तो ये मेरा सारा लिस्ट आ गया और अभी जो string 25 ऐड किया था वो भी आ गया। तो मतलब हमारा जेनेरिक रिपोजिटरी काम कर रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा रिपोजिटरी होगा जो सेम काम कर रहा है तो उसके लिए हम जेनेरिक रिपोजिटरी बना सकते हैं। और एक कंसेप्ट भी है, जैसे कि सपोज हमारे पास बहुत सारा ऐसे मॉडल्स है जिसके लिए हम सेम जेनेरिक रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हर टाइम डिफाइन करने से अच्छा है कि हमारे पास एक मेथड होता है टाइप ऑफ। तो ये टाइप ऑफ मेथड क्या करता है कि जेनेरिक रिपोजिटरी में कोई भी मॉडल टाइप हो वो उसके लिए program.cs में उसको ऐड करता है। और इसका एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसे ही है। देखो इधर जब मैं जेनेरिक रिपोजिटरी का स्पेशल वेरिएबल यूज करके कर रहा था तो मैंने एंगल ब्रैकेट यूज किया था, लेकिन जब मैं टाइप ऑफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ तब मैं ये पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। तो इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है, लेकिन अगर मैं ये लिख लिया तो मुझे और ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये सबको कमेंट कर सकता हूँ, बस ये मेरा काम कर लेगा। तो ये था जेनेरिक रिपोजिटरी। तो अब ये देखते हैं कि सपोज मैंने जेनेरिक रिपोजिटरी बना दिया तो क्या ये तीनों का और जरूरत है कि नहीं। तो इस केस में ये आता है कि सपोज मेरे पास एम्प्लॉय रिपोजिटरी में यही सिर्फ ऐड और गेट बनाना है जो कि ऑलरेडी जेनेरिक रिपोजिटरी है। तो मुझे और इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम जेनेरिक रिपोजिटरी का यूज कर रहे हैं। तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ।
सिमिलरली एजुकेशन और एक्सपीरियंस में भी मैं वही डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन आया जो सिर्फ इसमें से एक रिपोजिटरी में है लेकिन जेनेरिक रिपोजिटरी में नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नया फंक्शन मुझे बनाना है। सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि उन लोग का एक्सपीरियंस देगा जो लोग का एक्सपीरियंस 2 ईयर से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा, गेट मोर देन 2। तो ये कुछ ऐसा सपोज देगा कि जो लोग का 2 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन लोग का लिस्ट देगा। मैं अभी उसका लॉजिक नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो इसको भी इनिशियलाइज करना है इंटरफेस में। तो इधर तो अगर हमारे पास ऐसा केस आया कि अगर जो जेनेरिक रिपोजिटरी में है उससे ज़्यादा कुछ फंक्शन का डिमांड है तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो इधर मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी और एम्प्लॉय एजुकेशन को डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि वो दोनों सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं जो जेनेरिक रिपोजिटरी यूज कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन यूज कर रहा है। तो लेकिन इधर हमारे पास जो 3 मेथड है, एक ऐड और एक गेट मोर देन 2, इसमें से 2 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं जेनेरिक रिपोजिटरी में। तो मैं सिंपली इनको कमेंट आउट करके वहां से ला सकता हूँ। तो मैं इनको कमेंट कर लिया और वहां से इनको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इधर भी मुझे ये दोनों को कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग है, जैसे कि जब मैं इधर यूज कर रहा था एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रिपोजिटरी, सपोज मैं इसको डिराइव करना चाहूँगा जेनेरिक रिपोजिटरी से, तो क्या होगा? तो हमारा जो जेनेरिक रिपोजिटरी हो गया बेस क्लास, तो उसको हमको इधर लिखना पड़ेगा कि ये एक तो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी से बना है और एक जेनेरिक रिपोजिटरी भी यूज कर रहा है। और ऐसे ही एक्सपीरियंस का इंटरफेस पे भी मुझे लिखना पड़ेगा ये आई जेनेरिक रिपोजिटरी से डिराइव हो रहा है। तो ये हमारा बन गया। लेकिन इधर एक एरर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि जब हम इंटरफेस बनाएंगे तो ये जो जेनेरिक रिपोजिटरी से जो डिराइव हो रहा है सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं, दूसरा क्लास नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे अपना वाला डिलीट करना पड़ेगा। इधर आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का जो मेथड था उसको डिलीट करना पड़ेगा, रादर इसको यूज करना पड़ेगा। तो इधर कुछ एरर दिखा रहा है। तो इधर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो अब एरर चला गया। अब मुझे ये जो हमारा इंटरफेस का काम खत्म हो गया, अब हम देखते हैं रिपोजिटरी का काम। तो रिपोजिटरी में मुझे ऐसे ही डिराइव करना पड़ेगा, कहाँ से? वही
सेम जेनेरिक रिपोजिटरी से, लेकिन इधर एक एरर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले बात तो ये हमने हटा दिया था उधर इंटरफेस में, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इधर एक एरर आएगा कि पहले हमारा बेस क्लास का नेम होगा, उसके बाद इंटरफेस का नेम होगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो जब हम डिराइव कर रहे हैं, पहले बेस क्लास का नाम रखेंगे, उसके बाद कॉमा देके इंटरफेस का नाम रखेंगे। तो ये चला गया, हमारा एरर चला गया। अब नेक्स्ट और थोड़ा सिंटैक्स में चेंज होगा। ये जब हम एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे थे, तो जब जेनेरिक रिपोजिटरी में वो यूज कर रहे थे, तो इधर मैंने कुछ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट दिया था। तो जब इसको डिराइव में करूँगा, तो इधर भी कंस्ट्रक्टर में मुझे पास करना पड़ेगा, जैसे बेस कॉन्टेक्स्ट। तो इधर मेरा एरर चला गया। तो ये सिंटैक्स थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन हमको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉई एक्सपीरियंस वाला रिपोजिटरी है, तो ये जेनेरिक रिपोजिटरी से डिराइव हो रहा है। तो अभी उसके लिए भी हमको ये बेस कॉन्टेक्स्ट जो था उधर, उसको पास करना पड़ेगा। तो इतना ही था, मतलब कैसे जेनेरिक रिपोजिटरी को डिराइव करेंगे। तो अब ये जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रिपोजिटरी है, ये दो काम करेगा। एक तो पहले जेनेरिक रिपोजिटरी में हमारा जो ऐड और गेट वाला था वो करेगा, और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस में हमने जो एक्स्ट्रा लिखा था, ये वाला एक्स्ट्रा लिखा था गेट मोर देन 2, वो वाला भी काम करेगा। तो उसको कंट्रोलर में यूज करके देखते हैं। तो इधर इंटरफेस से मैं ये हटाया था, तो इधर भी हटाना पड़ेगा और इधर भी हटाना पड़ेगा। और इसका नेम रिपोजिटरी में मैंने सिर्फ ऐड दिया था, और ये गेट लिस्ट। और एक तीसरा एचटीटीपी गेट वाला हमने बनाया था, तो उसको भी चेक करके देख सकते हैं। तो ये था गेट मोर देन 2 वाला। गेट मोर देन 2 years। इसका नेम भी मैं ऐसा कुछ दे दूंगा, डिस्प्ले मोर देन 2। और रिपोजिटरी में मैंने उसका नाम दिया था गेट मोर देन 2। तो अब मैं डायरेक्टली जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस में जो गेट मोर देन 2 था उसको भी यूज कर रहा हूँ, और ये जो जेनेरिक रिपोजिटरी में हमारा जो ऐड और गेट लिस्ट था उसको भी यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और program.cs में ये एक एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको चेंज किया था, इस इंटरफेस में ये मॉडल को नहीं रखा था। तो अब चला गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो दो टाइप का मेथड है वो चल रहा है कि नहीं। तो जब मैं एम्प्लॉय एक्सपीरियंस में जाऊंगा, तो
इधर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सपोज मुझे देना है 10। तो ये काम कर रहा है। और इधर मेरे पास दो टाइप का गेट है। एक ये पहला वाला जो मैं डायरेक्टली जेनेरिक रिपोजिटरी से यूज कर रहा हूँ, तो वो काम कर रहा है। और ये वाला जो मैंने डायरेक्टली एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रिपोजिटरी में लिखा था गेट मोर देन 2, तो ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम जेनेरिक रिपोजिटरी का यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम अगर कोई रिपोजिटरीज में सिर्फ वही फंक्शन चाहिए जो जेनेरिक रिपोजिटरी में है, तो वो डायरेक्टली उसको हटा के जेनेरिक रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिपोजिटरी में कुछ एक्स्ट्रा मेथड है तो उसको डिराइव करके यूज कर सकते हैं। तो इतना ही था जेनेरिक रिपोजिटरी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा यूनिट ऑफ वर्क कैसे यूज करते हैं।